हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ टाइगर पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का मैट्रिक परीक्षा के लिए 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान अर्थव्यवस्था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से डाल रहा हूँ। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको देखते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, मानव विकास की दृष्टि से भारत में पड़ोसी देश में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे इससे बेहतर है? तो ऑप्शन नंबर है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी है म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर डी। आपको इसका आंसर भी दिखा देंगे, सो आंसर है ना। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा गया है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बिहार। बिहार को एक पिछड़ा राज्य कहा गया है। डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका आंसर भी शो कीजिएगा, तो शो कर देते हैं। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रकार क्या है? कितने प्रकार के हैं? 2 की, 3 की, 4 की, अनेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का आपका बी नंबर। 3 होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। देखिए, इनमें से कौन से देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 का बी नंबर, रूस हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे क्लास में ज्वाइन कीजिएगा ना तो बहुत ही मस्त पढ़ाई होता है। और जानते नहीं, आज हमारे बगल में एक शादी है, तो इसलिए डीजे बज रहा है, तो आपका रिकॉर्डिंग करते समय आपका आवाज़ आता होगा, तो सॉरी। और आज मैं आईफोन से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वो नहीं होता है लीड, तो उससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा क्या होगा पता नहीं। बना रहे हैं वीडियो, जो भी हो। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के लिए हम तैयार हैं हमेशा भी, हर लाइफ में, हर समय। तो आपका 5 नंबर आंसर क्या होगा? अरे क्या हो गया? करते हैं। हाँ, तो सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, सभी वर्ग से। सभी वर्ग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 6 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1951, ऑप्शन नंबर सी है 2005, ऑप्शन नंबर डी है 2015। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2015, डी आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका है कृषि, ऑप्शन नंबर बी है बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी है बीमा, ऑप्शन नंबर डी है परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीमा। ये आर्थिक क्रिया नहीं है, ये बीमा एक प्राइवेट क्रिया के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये आर्थिक क्रिया नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं 8 नंबर। क्या हो गया? रुकिए। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है सेवा, ऑप्शन नंबर बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी के औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रितवादी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित, सी नंबर। अगला देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन।
इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में, रूस में, भारत में, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपने 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ा था भारत, तो इसका ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री की, योजना मंत्री के, राष्ट्रपति। ए नंबर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। डेबिट कार्ड संबंधित क्या है? तो डेबिट कार्ड संबंधित क्या है? एटीएम कार्ड की, कोर बैंकिंग प्रणाली की, बैंकिंग प्रणाली की, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा एटीएम प्रणाली, तो ए नंबर। अगला देखते हैं 13 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? कोयला की, पेट्रोलियम की, गैस की, भूमि जल। तो 13 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, भूमिगत जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 14 नंबर। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 14 नंबर का ऑप्शन ए है 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर बी है 15 सितंबर 1950, ऑप्शन नंबर सी है 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 नंबर का ए, 15 मार्च 1950, ए नंबर। अगला देखते हैं 15 नंबर। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कृषि। 1 मिनट में कट गया वीडियो। क्वेश्चन कट गया उसका, आ गया, रुकिए। हाँ, तो क्या था आपका? कृषि, ए नंबर। अगला देखते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन। देश में सब्जी का उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो 16 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा? तो दूसरा हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, नेपाल। तो 17 नंबर का आपका राइट आंसर है सी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 18 नंबर। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र, तो आपका हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र ही प्राथमिक क्षेत्र है। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है वह देश कहलाता है अविकसित। विकसित के अर्थ विकसित में से नहीं, तो विकसित होगा ना, जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो विकसित कहलाएगा ना बच्चों दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 20 नंबर। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? तो आपका ऑप्शन नंबर है अर्थव्यवस्था कुजनेट की, अर्थशास्त्री मेडुसन की, प्रो लेविस, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा उद्योग क्षेत्र को, यानी कि सी नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 नंबर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? तो 22 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2007-2012। तो आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो प्राकृतिक संसाधन की, सामाजिक संस्थाएं की, तकनीकी विकास की, मानवीय संसाधन। तो 13 नंबर का 23 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 23 होगा, तो 23 नंबर का बी।
अगला सामाजिक संस्थाएं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। जीवन का भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, तो 24 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 25 नंबर। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है कि सामान्य हो जाती है कि मंद हो जाती है कि कुछ भी हो जा सकती है। तो जनसंख्या जब वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास मंद हो जाएगी, तो सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब था अर्थव्यवस्था का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे। आपके जो कोचिंग में जो भी सर क्वेश्चन लेते हैं इसी से लेते हैं और इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं, इससे बाहर नहीं। क्योंकि सोशल साइंस में जो अंदर से क्वेश्चन नहीं लिया जाता, जो मेन होता है वही क्वेश्चन लिया जाता है, क्योंकि उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं और 4 सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछना होता है। तो 4 से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इसमें एक देखा जाए अध्याय के जो भी प्रश्नावली आपको दिए हैं उसी से क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको झींगा लाला 40 में 40, 80 में 40 नंबर आपको कोई रोकेगा नहीं। तो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, क्योंकि सोशल साइंस ये सब हो जाता है कि इसमें आपको 20 नंबर स्कूल से मिल जाता है और आप इधर से 40 लाते हैं तो 60 आपका ऐसे ऑटोमेटिक आ जाएगा, फर्स्ट कर जाएंगे। तो इसी तरह हमारे क्लास से ज्वाइन कीजिए और आगे बढ़ते रहिए बेहतर क्लास के लिए। आज थोड़ा वीडियो बनाने में रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत हुई क्योंकि हमारे बगल में किसी का छेका हो रहा है, इसीलिए। सो वीडियो टाइपिंग क्लोज करते हैं। थैंक्स।